हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर 6, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मेंडलीव आवर्त सारणी की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, तो चलिए इसको क्या है हम लोग मेंडलीव के आवर्त सारणी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि मेंडलीव आवर्त सारणी की क्या क्या उपलब्धियां हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र 2, मेंडलीव की आवर्त सारणी। ओके, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के द्वारा चलिए हम लोग मेंडलीव आवर्त सारणी की उपलब्धियां अर्थात अचीवमेंट्स के बारे में समझने का प्रयास करता है। ओके, तो फर्स्ट है तत्वों के अध्ययन में सहायक। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि हम लोग इस आवर्त सारणी को ऑब्जर्व करते हैं तो जो फर्स्ट ग्रुप्स का क्या होता है, इसका जो संयोजकता है वह अलग होता है, सेकेंड का होता है अलग होता है, थर्ड का अलग होता है। ठीक इसी प्रकार से जो अन्य ग्रुप का जो एलिमेंट्स का क्या होता है संयोजकता होता है वह अलग अलग होता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में तत्वों के गुणों में क्रमिक अर्थात क्रम से परिवर्तन दिखाई देता है। ओके, तो ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बात करें तो वही एक वर्ग के तत्व के गुणों में क्या होता है, समानता पा जाता है। जैसे कि फर्स्ट जो ग्रुप की बात करें तो इन सभी एलिमेंट्स का जो गुण होता है समान पा जाता है। सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट्स में क्या होता है, गुण समान पा जाता है। ठीक इसी प्रकार का थर्ड का, फोर्थ का, फाइव का, ठीक इसी प्रकार क्या है, सभी जो अलग अलग ग्रुप है उनका जो समानता है अर्थात उसके जो गुण होता है वह अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं किसी वर्ग के में उपस्थित एक तत्व के समान गुणों की जानकारी होने पर उस वर्ग के अन्य तत्व के गुणों में हम लोग आसानी से जान सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के अध्ययन में सहायक हुई। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने हाइड्रोजन का गुण जान लिया या फिर लिथियम का गुण जान लिए, तो इस स्थिति में क्या होता है, हम लोग सभी एलिमेंट्स का गुण जान जाएंगे कि इसका गुण क्या क्या होता है। ठीक इसी प्रकार से बेरिलियम का जानेंगे तो सभी एलिमेंट का, बोरान का जानेंगे तो सभी एलिमेंट का। अर्थात इस प्रकार से हम लोग किसी भी ग्रुप अर्थात किसी भी समूह के किसी भी यदि एक एलिमेंट के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते तो उसमें उपस्थित जो अन्य जो एलिमेंट्स है उसके गुणों में भी हम लोग आसानी से जान सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से यह तत्वों के अध्ययन में सहायक हुआ। ओके, दूसरा है नए तत्व की खोज में सहायक। कैसे, तो उसको समझते हैं। ओके, तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में क्या कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि उस समय तक क्या उस रिक्त स्थानों को क्या है अन्य एलिमेंट्स का जानकारी नहीं था, जिसकी वजह से क्या उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। ओके, तो बाद में उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन किया, तो इनका नामकरण क्या है उसी समूह में से पहले आने तत्व के नाम में एका उपसर्ग लगा कर किया। जैसे कि यहाँ पर और बहुत सारे जो ब्लैंक स्थान है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो उस समय जब जो मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स का जो पता लगा तो वो कौन कौन से, तो यहाँ पर उदाहरण के लिए बाद में खोजे गए तत्व जैसे कि वह था स्कैंडियम हो गया, गैलियम हो गया एवं जर्मेनियम। कौन कौन से, तो वह है स्कैंडियम, गैलियम एवं जर्मेनियम। ओके, तो तीनों के लिए क्या किया था, रिक्त स्थान छोड़ दिया था। परंतु इसको बाद में क्या जब उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया तब उन्होंने क्या तीन एलिमेंट स्कैंडियम, गैलियम एवं जर्मेनियम का पता लगा। ओके, तो इसका नाम उन्होंने किस आधार पर किया, उन्होंने क्या उसका नाम उस तत्व के नाम में एक उपसर्ग लगा कर किया था। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में से पहले आने वाले तत्व के नाम में एक उपसर्ग लगाकर किया। जैसे कि स्कैंडियम को एका बोरान कहा, गैलियम को क्या एका एल्यूमिनियम, तथा जो जर्मेनियम है उसको एका सिलिकॉन कहा। कैसे, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं बोरान है। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर एका बोरान किसको कहा, स्कैंडियम को। तो इसके पश्चात गैलियम है तो गैलियम को कहा एका एल्यूमिनियम, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एल्यूमिनियम। ठीक इसी प्रकार हम लोग जर्मेनियम की बात करें तो यहाँ पर है सिलिकॉन, तो जर्मेनियम को एका सिलिकॉन कहा। ओके, तो इस प्रकार से यह नए तत्व की खोज में सहायक हुआ। ओके, तीसरा है संदिग्ध परमाणु भारों में सुधार। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बेरिलियम के परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर टिक किया गया। ओके, कौन सा, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो बेरिलियम क्या होता है, बी, जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है वह 4 होता है। ओके, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में बेरिलियम के परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर टिक किया। ओके, तो उसको क्या है त्रिसंयोजक न मानकर द्विसंयोजक माना और उसका स्थान लिथियम और बोरान के बीच रखा गया। कैसे, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग बेरिलियम की बात करें। ओके, तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। तो यदि हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो
ओके चलिए, या इसका क्या है नाभिक है, तो फर्स्ट कोश में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड जो क्या होता है ग्रुप, हमें सेकेंड जो कक्षा होता है इसमें बात करें तो इसमें भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो बेरिलियम का जो संयोजकता है कितना होता है, तो बेरिलियम का संयोजकता 2 है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। अर्थात इस प्रकार से मेंडलीफ ने क्या किया, जो बेरिलियम है इसको त्रिसंयोजक अर्थात 3 संयोजक न मानकर द्विसंयोजक माना, और उसका स्थान है उसने लिथियम एवं बोरान के मध्य रखा। चूंकि लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 3 होता है, बोरान का 5 और बेरिलियम का 4 था। इस प्रकार 3, 4 एंड 5। ओके, इसी प्रकार से इंडियम, यूरेनियम आदि तत्व की परमाणु भार में भी इसी प्रकार से उन्होंने सुधार किया। ओके, चौथा है अक्रिय गैसों का स्थान। ओके, कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। मेंडली के समय तक हीलियम, नियॉन और आर्गन जैसे अक्रिय गैस की खोज नहीं हुआ था, इसलिए आवर्त सारणी में इनके लिए कोई स्थान नहीं रखा गया। ओके, तो मेंडलीफ के समय तक क्या है, जो हीलियम हो गया जिसे यहाँ पर डिनोट करते हैं हीलियम हो गया, इसी प्रकार से जो नियॉन हो गया और कौन हो गया आर्गन ER। ओके, तो ये सभी जो एलिमेंट्स है क्या है अक्रिय गैस होता, अक्रिय गैस एलिमेंट है। ओके, तो इसको अक्रिय गैस भी कहा जाता है। तो इस एलिमेंट की खोज नहीं हुआ था, इसलिए इसको आवर्त सारणी में इनके लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। जब इन गैस की खोज हुई तो इन तत्वों का एक अलग समूह बनाकर आवर्त सारणी में नव स्तंभ, शून्य स्तंभ के रूप में वैज्ञानिक रेमसे के द्वारा जोड़ा गया। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि मेंडलीफ आवर्त सारणी की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स क्या क्या है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि तत्वों के अध्ययन में सहायक है, उसके पश्चात नए तत्वों की खोज में सहायक, थर्ड है संदिग्ध परमाणु भार में सुधार, एवं फोर्थ है अक्रिय गैसों का स्थान। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, सॉरी यहाँ पर मैंने जो नियॉन होता है उसका जो एलिमेंट्स का जो फार्मूला उसको गलत लिख दिया है। ओके, तो आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। जो नियॉन का जो फार्मूला होता है वह Ne होता है, ना कि Ni। ओके, तो नियॉन का जो फार्मूला क्या होता है Ne के द्वारा प्रदर्शित करता है, अर्थात नियॉन। ओके, तो मैंने यहाँ पर Ni लिख दिया था, अर्थात Na से तात्पर्य क्या होता है निकेल। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आओगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडलीफ आवर्त सारणी की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ओके, फर्स्ट, तत्वों के अध्ययन में सहायक। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्ती में तत्व के गुणों में क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन किया कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्ती में तत्व के गुणों में क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है, जैसे कि उसको क्या होता है संयोजकता में क्या होता है, जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसके संयोजकता में क्या होता है परिवर्तन होता है। ओके, वही एक वर्ग के तत्वों के समान गुणों में समानता पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कहीं वही एक वर्ग के तत्व के गुणों में क्या होता है समानता पाया जाती है। यदि वह समूह एक के तत्व है तो उसका जो गुण होगा वह समूह एक के तत्व का सभी का समान होगा। ठीक इसी प्रकार का समूह 2 का जो जितना भी गुण है उसमें समानता होगा। ठीक इसी प्रकार से अन्य जो ग्रुप होता है उसका जो गुण होता है वह समान होता है। ओके, अतः किसी वर्ग के एक तत्व की सामान्य गुणों की जानकारी होने पर उस वर्ग के अन्य तत्वों के गुणों के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी वर्ग की यदि किसी भी एलिमेंट के बारे में जान सकते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है उस ग्रुप में उपस्थित अन्य एलिमेंट्स के जो गुण है उसको आसानी से जान सकते हैं। इस प्रकार मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्व के अध्ययन में सहायक हुई। तो इस प्रकार से जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या है तत्व के अध्ययन में सहायक हुआ। ओके, सेकंड है नए तत्व की खोज में सहायक। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ लिए थे, जैसा कि हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि जो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ा था। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीफ ने कुछ ऐसे तत्व के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। ओके, तो इस प्रकार से उन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीफ ने क्या कुछ ऐसे तत्व के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो कि उस समय में उपस्थित था फिर उस समय में ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में ई का उपसर्ग लगाकर किया, जैसे कि उदाहरण के लिए है बाद में खोजे गए तत्व जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम एवं जर्मेनियम। ओके, कौन कौन से, तो वो है स्कैंडियम, गैलियम एवं जर्मेनियम को क्रमशः एका बोरान, एका एल्यूमिनियम तथा एका सिलिकॉन कहा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसको आप लोग याद रखिएगा कि इसको एका बोरान, एका एल्यूमिनियम तथा एका सिलिकॉन क्यों कहा गया,
चूंकि ये एलिमेंट्स को क्या किया, इसका नामकरण उन्होंने उसी समूह में पहले आने वाले तत्व के नाम क्या है एका उपसर्ग लगाकर किया, जिसकी वजह से इसका नाम एका बोरान, एका मिलियम तथा एका सिलिकॉन कहा। स्कैंडियम को एका बोरान, गैलियम को एका एल्यूमिनियम तथा जर्मेनियम को एका सिलिकॉन कहा। ओके, थर्ड है संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में बेरिलियम के परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर ठीक किया गया। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में बेरिलियम के परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर ठीक किया गया। ओके, तो जो बेरिलियम का जो परमाणु भार अर्थात जो बेरिलियम का जो संयोजकता कितना होता है वह 2 होता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, इसे त्रिसंयोजक मानकर द्विसंयोजक माना और उसका स्थान लिथियम और बोरान के बीच रखा गया। इंडियम, यूरेनियम आदि तत्व के परमाणु भारों में भी इसी प्रकार सुधार किया गया। ओके, फोर्थ है अक्रिय गैसों को स्थान। मेंडेलीव के समय तक हीलियम, नियॉन और आर्गन जैसी अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए आवर्त सारणी में इनके लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। जब इन गैसों की खोज हुई तो इन तत्वों का एक अलग स्तंभ बनाकर आवर्त सारणी में नव स्तंभ शून्य स्तंभ के रूप में वैज्ञानिक रिम्से के द्वारा जोड़ा गया। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि व्हाट इज अचीवमेंट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, अर्थात मेंडेलीव आवर्त सारणी की क्या क्या उपलब्धियां है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट तत्वों के अध्ययन में सहायक, सेकंड नए तत्वों की खोज में सहायक, थर्ड संदिग्ध परमाणु भार में सुधार और फोर्थ अक्रिय गैसों को स्थान। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।